अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुम्बल अफजल, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आज उन सारे कपल्स के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो इंतहाई परेशान हैं, जो आईवीएफ 2 से 3 दफ़ा करवा चुके हैं और सक्सेस हासिल नहीं हुई। ऐसा ही एक कपल कल मेरे पास मेरे ओपीडी में आया कि डॉक्टर साहब, मेरी बीवी डिप्रेशन में जा चुकी हैं, हम 2 दफ़ा आईवीएफ करवा चुके हैं, इस दफ़ा फिर फेल हो गया है। और वो जिस सेंटर का नाम ले रहे थे वो मैं आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि मुख्तलिफ लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में आईवीएफ सेंटर्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आईवीएफ सेंटर पे आपकी सक्सेस बेस्ड करती है। हाँ, कुछ हिडन ऐसी बातें हैं जिनको हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे हिडन राज हैं, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स हैं कि जो आईवीएफ को सक्सेसफुल नहीं होने देते। ये सारी मालूमात मैं उन कपल्स को आज डिस्क्लोज करने जा रही हूँ ताकि आप अपना खुद एनालिसिस कर सकें, आप उस सिनेरियो से बच सकें, आप डिप्रेशन से और एंजाइटी से बच सकें और इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन जो आपको एक डिप्रेशन में ले जाता है, उन सारी चीज़ों से अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका कि मेरी वीडियो को देखें, ये सारे पॉइंट्स पहले असेस करें, खुद फैसला करें कि आप किस तरह अपने आईवीएफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसमें 5 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप आईवीएफ का डिसीजन कर रहे हैं तो इसको आप अर्ली टाइम पे करें। यानी हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया कि हम आखिर में आईवीएफ की तरफ जाते हैं। यानी आप मुसलसल 10-15 साल से नाकामी का सामना कर रहे हैं, आपकी एज 40 से अबव हो चुकी है, उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम आईवीएफ की तरफ चले जाएं। फीमेल्स में एजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी एग की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम, उम्र के साथ साथ आपके एग की क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है और जब ऐसे कपल आईवीएफ की तरफ जाते हैं तो एम्ब्रियो की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है अनसक्सेसफुल आईवीएफ की। दूसरी बात, फीमेल के साथ साथ मेल का भी उतना ही आईवीएफ में रोल है। यानी मेल में स्पर्म की क्वालिटी, यानी जो कहा जाता है कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, ऐसा हरगिज नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एजिंग के साथ साथ आपके स्पर्म बेशक हेल्दी हो, काउंट बेहतर हो, मगर उनके डीएनए लेवल पे चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन होने शुरू हो जाती है, एजिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम आईवीएफ के बाद अच्छे एम्ब्रियो नहीं बना सकते। आपकी सक्सेस का राज है गुड क्वालिटी, गुड ग्रेडिंग एम्ब्रियो, ताकि हम एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी और ग्रेड के बनाएं, ताकि हम उनको आगे फ्रीज भी कर सकें और आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी सिलेक्शन, यानी जब आप डिसाइड कर ले कि आपने आईवीएफ करवाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, यानी आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके यूट्रस की हेल्थ, यानी जब एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का बनता है और हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कोई फाइब्राइड, कोई सिस्ट, कोई पॉलिप, इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए, ताकि एम्ब्रियो आगे सक्सेसफुल रह सके और आपको हम खुशखबरी सुना सकें। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैब सिलेक्शन, यानी आपका लैब और हॉस्पिटल का सिलेक्ट करना, उन पे कॉन्फिडेंस करना। और अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये मुझे मेरी डॉक्टर ने ओपिनियन दी है,
अब आप मुझे बताएं कि आप क्या गाइड करती हैं, आप मुझे क्या राय देती हैं। तो कतन ऐसे मशवरे मत लें, यानी अगर आप मुझसे इलाज करवा रहे हैं या किसी से भी करवा रहे हैं तो उन पे ट्रस्ट करें। आपको गूगल नहीं करना। गूगल आपको ज़ीरो से लेके एंड तक यानी सारी कॉम्प्लिकेशन भी बता देता है, जिससे आपका मेंटल लेवल खराब होता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल्स रिलीज होते हैं, वो भी आपकी आईवीएफ सक्सेस पे इफेक्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है आपके डॉक्टर की सिलेक्शन और आपकी आईवीएफ की सिलेक्शन, और उसके बाद आपका ट्रस्ट। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से आपका आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो सकता है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमसे आईवीएफ के लिए राब्ता करें ताकि हम आपकी सक्सेस को इम्प्रूव कर सकें। शुक्रिया।